एक नई कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कौवा को चढ़ा मोबाइल का नशा। अरे कौवा भाई, क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो? कभी हमारे साथ भी समय गुजार लिया करो। अरे क्या तुम लोगों के साथ गुजारूं? वैसे भी मोबाइल में मुझे तुमसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम हमें भूल ही जाओगे। हाँ, और वैसे भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। क्या तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली और मुझे बताया भी नहीं? क्या बताना, वैसे भी तुम लोग जलोगे ही कि काले कौवे को कहाँ से गर्लफ्रेंड मिल गई। ये सुनकर रोहन तोता वहाँ से चला गया। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में कालू कौवा दिन भर मोबाइल चलाता रहता था। काला होने की वजह से कोई उससे सही से बात नहीं करता था, जिस वजह से वो हमेशा मोबाइल में बिजी रहता था और उस पर डेटिंग ऐप चलाता रहता था। एक दिन की बात है, वो डेटिंग ऐप चला रहा था, तभी उसे एक चिड़िया का रिप्लाई आता है। हेलो, तुम कौन हो? मैं रोहन हूँ। तुम कौन? मेरा नाम मारिया है। वैसे तुम काफी हैंडसम दिख रहे हो फोटो में। हाँ, क्योंकि मैं हूँ। वैसे तुम्हारी फोटो काफी अच्छी है। इसके बाद उन लोगों की धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। वो लोग रोजाना घंटों तक चैटिंग किया करते थे। क्या हम लोग मिल नहीं सकते? इसी तरह चैटिंग करते करते कब तक रहेंगे? अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ काम में फंसा हुआ हूँ। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है, पर जल्दी फ्री होना, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने का बड़ा इंतजार है। तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्द मिलेंगे माय डार्लिंग। इसके बाद वो चैटिंग करना बंद कर देता है और अपने आप से, अरे अब मैं मारिया चिड़िया से कैसे मिलूंगा? फोटो पर तो मैंने किसी और को लगा रखा है। अगर उसे पता लग गया कि मैं काला हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। अब मैं क्या करूँ? इसके बाद वो काफी देर तक सोचता रहता है और फिर वो फैसला करता है कि वो अभी उससे नहीं मिलेगा और उससे ऐसे ही बहलाता रहेगा। जब तक बात बने तब तक बनती ही रहे। समय तेजी से गुजर रहा था और वो दोनों चैटिंग पर ऐसे ही बात करते रहते हैं। मारिया को कालू कौवा से प्यार हो जाता है और वो एक बार कालू कौवा से मिलने के लिए कहती है, अब मुझे तुमसे मिलना है, चाहे तुम कुछ भी करो। और अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। क्या? पर मैंने तुमसे कहा तो था कि अभी मैं कुछ काम में फंसा हुआ हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना हमारा ब्रेकअप, समझे? ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वो मारिया चिड़िया से मिलने का फैसला करता है। इसके बाद वो मारिया चिड़िया को मैसेज करता है, मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगा, तो मुझे जंगल के पीछे मिलना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ये कहकर मारिया चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसने अपने मन में कई सारे सपने सजा रखे थे, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि जो फोटो में लगा है सच में रोहन वैसा ही होगा। पर उसे नहीं पता था कि वो रोहन नहीं बल्कि कालू कौवा है। वो अगले दिन नई ड्रेस पहनकर सज धज कर कालू कौवा की बताई जगह पर पहुंच जाती है, पर वहां पर उसे रोहन कहीं नहीं दिखता है। तो वो उसका इंतजार करने लगती है। तभी कालू कौवा उसके पास आता है और इससे कहता है, हेलो हेलो, तुम कौन? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सॉरी, मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रही हो। मैं रोहन हूँ। क्या तुम रोहन हो? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो फोटो कितनी अच्छी लगा रखी थी, पर तुम इतने काले हो। हाँ, वो तो मैंने तुम जैसे चिड़िया को फंसाने के लिए लगा रखी थी, क्योंकि मेरी फोटो देखकर कोई भी मुझसे फ्रेंडशिप नहीं कर रही थी। क्या तुम्हें मैं ही मिली थी फ्रेंडशिप के लिए? मैंने तो सोचा था कि कोई हैंडसम सा चिड़ा होगा, पर तुम तो बड़े ही काले हो। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। क्या? पर तुम तो मुझसे प्यार करने लगी थी। तुमने मुझे कई बार ये कहा भी। हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। मुझे क्या पता था तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे आजकल मोबाइल पर ये सब तो होता ही है। लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। और हाँ, आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप, समझे तुम? सोच लो एक बार फिर। भले ही मैं काला हूँ, पर दिल का बहुत अच्छा हूँ।
तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना घमंड? ठीक है, देखते हैं, पर मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और कोई सही। वैसे भी मैं दूसरी पटा लूंगा। ठीक है, पटा लेना। और ये कहकर मारिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा फिर से मोबाइल में लग जाता है और वो चैटिंग ऐप से किसी नई चिड़िया को पटाने का जुगाड़ करता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनी के पिता टुन्नू का खुद का आम का व्यापार था। वो ताजे ताजे रसीले आम जंगल के बाजार में बेचा करते थे। आम के सीजन में टुनी के परिवार की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा बगीचे में आम को देख रहा था, तभी उसका सर घूमता है और वो नीचे गिर जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू घर वापस नहीं आता तो टुनी की माँ और टुनी आम के बगीचे में जाते हैं। आम के बगीचे में दोनों देखते हैं टुन्नू बेहोश पड़ा है नीचे जमीन पे। टुनी चिड़िया अपने पापा को उठाने लगती है, लेकिन टुन्नू हिल नहीं रहा था। ये सब देखकर टुनी का दिल पिघल जाता है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे परिवार के साथ क्या कर दिया? हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं था, अब हमारा क्या होगा? उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के सारे पक्षी उड़कर वहां आ जाते हैं। उन्हीं पक्षियों में से लूसी चाची बोलती है, टुनी बेटी, अब जो होना था वो हो गया, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अब आपको ही अपनी मम्मी का और खुद का ध्यान रखना है। संभालो खुद को, बाकी हम हैं ना। जंगल के सारे पक्षियों से जो जितना हो सकेगा वो आपकी उतनी मदद करेंगे। किसी तरह टुनी और उसकी माँ खुद को संभालते हैं। कुछ दिनों बाद अब टुनी बाजार में अपने बगीचे के आम बेचती है, तो वहीं उसकी माँ बगीचे का ध्यान रखती। आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम, सबसे सस्ते रेट में सबसे बढ़िया आम ले लो, आम ले लो आम। टुनी को आम बेचता देख कालू कौवा उसके पास आता है। अरे टुनी, ये आम तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या रेट है इस आम का? कालू भैया, मेरे आम सबसे रसीले और सबसे सस्ते हैं। आप मुझे केवल 15 रुपए दे दो और 1 किलो आम ले जाओ। अरे टुनी, क्या कहा? 15 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा हैं और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ बादाम के दाने हैं। तुम वो बादाम के दाने के बदले मुझे सारे आम दे दो। कालू कौवा टुनी से सारे आम लेकर उसे मूंगफली दे देता है और आम लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह टुनी रोज आम बेचती। टुनी जंगल के पक्षियों से बहुत प्यार से पेश आती थी और इसी वजह से जंगल के पक्षी उसी के यहाँ से आम खरीदने आते थे। एक दिन जब टुनी आम बेच रही थी, तब उसे जोर की प्यास लग जाती है। टुनी पास में ही आम बेच रहे हरी तोते से कहती है, हरी भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा, मैं तुरंत पानी पीकर आई। ठीक है टुनी, जल्दी आना, मेरी तो सुबह से अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। टुनी हरी तोते की बात सुनकर पानी पीने चली जाती है। टुनी के जाने के बाद हरी मन ही मन कुछ सोचने लगता है। ये टुनी जब तक वापस आ रही है, तब तक क्यों ना मैं अपने कुछ सड़े हुए आम इसकी टोकरी में डाल दूं और इसके पके हुए आम को चुरा लेता हूँ। इस तरह हरी तोता टुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आमों को बदल देता है। टुनी पानी पीकर आती है और अपने आमों को बेचने लगती है। जब टुनी के आम जंगल के पक्षी खाते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे टुनी, छी 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 छी, ये तूने कैसे सड़ा हुआ आम मुझे दे दिए हैं? सारा मुंह खराब हो गया, ला मेरे पैसे वापस कर। पैसे वापस करने के बाद जब टुनी अपने आमों को देखती है तो उसके आम सचमुच सड़े हुए थे। टुनी पास बैठे हरी तोते से कहती है, हरी भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, मेरे सारे आम इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? हरी तोता बेकसूर होने का दिखावा करते हुए बोलता है, मुझे क्या पता तेरे आम कैसे सड़ गए। सुन टुनी, जब इतना ही शक होता है दूसरे पक्षियों पर तो अपने आम की देखभाल खुद ही किया कर, मुझे क्यों परेशान करती है?
टूनी को कुछ समझ नहीं आता और फिर इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरी तोता किसी न किसी बहाने टूनी के सारे आम बदल देता था। मैं पके हुए आम अपने बगीचे से लाती हूँ और यहाँ आते ही कुछ देर में मेरे आम सड़ जाते हैं। ये हरी तोता ही मेरे आम को बदल देता है। एक दिन टुनी पानी पीने का बहाना करती है और वहां से चली जाती है। टुनी पास की झाड़ियों के पीछे छिपकर हरी तोते पर नजर बनाए रखती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। जैसे ही हरी तोता टुनी के आमों के पास जाता है, टुनी उड़कर उसके पास आती है। हरी तोता, बहुत हुआ तेरा झूठ बोलना। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आमों को खुद के सड़े हुए आमों के साथ बदल देते थे। क्यों कर रहे थे तुम मुझ गरीब बेसहारा के साथ ऐसा? हरी तोता माफी मांगने की जगह गुस्से में आ जाता है। मूर्ख कमजोर चिड़िया, ज्यादा चिल्ला मत, वरना तेरी पिटाई करके टांगे तोड़ दूंगा। फिर बेचती रहना अपने रसीले आम। टुनी और हरी तोते के बीच हो रही तू तू मैं सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और टुनी उन्हें हरी तोते की सारी चालबाजी बता देती है। टुनी की बातों को सुनकर सारे पक्षी हरी तोते की जमकर पिटाई करते हैं। उस दिन के बाद हरी तोता वो जंगल छोड़कर चला जाता है और टुनी के रसीले आम फिर से जंगल में बिकने लग जाते हैं, जिससे वो और उसकी माँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।